हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। आज का जो हमारा लेसन होगा वो होगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सजीव हैं उनमें जो विविधताएं हैं, जो अंतर हैं, यानी पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, धरती के ऊपर रहने वाले हैं, ये हवा में रहने वाले जंतु होते हैं, उनमें जो विविधताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो डाइवर्सिटी है हमारी, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी क्या है, डिफरेंट। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट। हर एक जीव अलग अलग है या बिल्कुल अलग है। किससे? फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। हर एक जीव दूसरे जीव से अलग है। इसके अलावा जो हमारा लेसन है यहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा वो करेक्टरिस्टिक, यानी कौन सी करेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंट है किसमें, इंडिजाइड कैटेगरी, जो यानी कैटेगरी बनाई जाएगी उनमें कौन से करेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान के चले वी कैन रन, हम चल सकते हैं, लेकिन किसी भी ट्री का अगर एग्जांपल लें तो वो चल नहीं सकता। तो ये अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक है। तो आगे देखें, कोई ग्रीक थिनर एस्ट्रोट्स था जिसने क्या किया था, एनिमल्स को क्लासिफाइड किया था। किस बेस पर? वो लैंड के ऊपर रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं या फिर हवा में रहते हैं, इस बेस पर उनको क्लासीफाई किया। और उसका क्लासिफिकेशन था वो काफ़ी क्या था, आइडियोलॉजिकल था, लेकिन उसकी अपनी कुछ लिमिटेशन थी। अब लिमिटेशन क्या क्या थी? फॉर एग्जांपल मान के चलेंगे, उसने उन एनिमल्स को लिया जो सी के अंदर रहते हैं, जैसे कि क्रॉल्स, व्हेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क। इन सभी को उसने एक कैटेगरी में रखा, सी वाले में। यानी कि अगर वाटर के अंदर रहते हैं तो उसने इनकी अपनी एक कैटेगरी बना दी। लेकिन इन सभी के बारे में अगर हम बात करें, इनफैक्ट यहाँ तक कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये सभी के सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन थी। तो अब देखो, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, जो विभाजन है और जैव विकास, उसके बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बॉडी डिजाइन, हियरार्कीज इन डेवलपिंग, यानी कि सीक्वेंस ऑफ डेवलपिंग। ठीक है, इसके अलावा रिलेशन टू इवोल्यूशन, कहने का मतलब क्या है, जो बॉडी डिजाइन है उसके बेस पर जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है उसका पूरा पूरा सीक्वेंस क्या है उस बेस पर, और इसके अलावा उनका जो रिलेशनशिप है इवोल्यूशन, जो जैव विकास उनका, इस बेस पर। ठीक है, चार्ल्स डार्विन पहला साइंटिस्ट था या पहला ऐसे व्यक्ति था जिसने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, इवोल्यूशन के बारे में, जैव विकास के बारे में जिसने बताया था। बताया कब था? वो बताया था उसने 1859, 1859 में। कहाँ पर? उसने अपनी एक बुक लिखी जिस बुक का नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बनता है, यानी जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, या फिर चार्ल्स डार्विन ने किस बुक को लिखा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। या इवोल्यूशन के बारे में किस बुक के अंदर डिस्क्राइब किया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में अलग अलग स्पीसीज के बारे में भी हमें पता लगता है, उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एक बुक हमारी रेडी डाटा बुक, उसमें भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो देखो, फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें, जो बायोलॉजिस्ट थे जैसे कि हैकेल, राइट टेकर, इसके अलावा और वाइट टेकर, इसके अलावा और जो भी साइंटिस्ट आए थे, उन सभी ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके ब्रॉड किंगडम, यानी जगत के तौर पर उनको बांट दिया। ठीक है, अगर हम बात करें वाइट टेकर की, उसने क्या किया, 5 किंगडम बनाए। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटिया और एनिमिलिया। ठीक है, अगर बात करेंगे हम कार्ल वॉइसिस की, उसने क्या किया था, जो मोनेरा है उसको डिवाइड किया आर्कोबैक्टीरिया में और यूबैक्टीरिया में। यानी हर सभी का अपना योगदान था, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें हम जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो इन सभी के ऊपर होगा। तो देखिए, आगे हम करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चरली समझें या ब्रांच शेप में अगर देखें ध्यान से डायग्राम से, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मोनेरा के जो 2 टाइप थे हमारे, यूबैक्टीरिया और आर्कोबैक्टीरिया, यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोटिक होंगे। प्रोटिस्टा के बारे में बात करें, प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है। अगर हम बात करें प्लेंटिया के, मल्टीसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। एनिमिलिया के बारे में बात करें, मल्टीसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। और फंगी के बारे में बात करें तो मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक होंगे। अगर ध्यान से देखा जाए, जो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक है दोनों मोनेरा के टाइप। ठीक है, और यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है या मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है, वो प्रोटिस्टा है। और अगर ऊपर तीनों के बारे में अगर हम बात करें, इन तीनों के बारे में,
इन तीनों में ही क्या है, तीनों के तीनों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक है। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जिनकी जो बॉडी है वो कई सारी सेल से मिलकर बनी होती है, और यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी हो। तो जो पूरा सीक्वेंस है क्लासिफिकेशन का, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, लियंसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी उसने एक सिस्टम बनाया था, उसमें देखो सबसे पहले किंगडम बने, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीन्स, और फिर लास्ट में क्या बने, स्पीसीज। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये क्या है, क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये हमारा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा के बारे में अगर हम बात करें तो देखो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब इनका क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सिंपल सी बात है, ना तो इनमें न्यूक्लियस डिफाइंड होगा अच्छे से, ना ही ऑर्गेनेलिज। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जो न्यूट्रिशन होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भोजन लेने का, पोषण लेने की जो विधि है वो ऑटोट्रोपिक भी हो सकती है, यानी अपना फूड खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और हेट्रोट्रोपिक, दूसरों से अपना फूड ले भी सकते हैं, यानी गेटिंग फूड फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे बैक्टीरिया और एनीमिया। अगर डायग्राम की बात करें, जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है उसमें इनके डायग्राम दे रखे हैं पेज नंबर 83 पर, जो हम इस वीडियो के लास्ट में आपको डायग्राम भी दिखा देंगे। सेकंड जो हमारा वो है प्रोटिस्टा। अगर बात करें प्रोटिस्टा के बारे में, ये भी यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इनके अंदर भी न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज वेल डिफाइंड नहीं होंगे। इनमें तो बिल्कुल ही डिफाइंड नहीं थे और इनमें वेल डिफाइंड नहीं होंगे। अगर बात करें बॉडी की, वो किससे कवर्ड होगी, सीलिया से, फ्लैजिला से, सीलिया से कवर्ड होगी, और लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होंगे। ठीक है, जो न्यूट्रिशन का जो टाइप होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, वो क्या होगा, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों से हो सकता है, सेम एज इट इज। एग्जाम्पल डायटम्स, प्रोटोजोन्स। एग्जाम्पल जो डायग्राम है इनके वो हम देख सकते हैं हमारे एनसीईआरटी की बुक में, जो हम आगे लास्ट में सभी के डायग्राम दिखाएंगे। तो यहाँ से ध्यान रखने की बात क्या, अगर मोनेरा और प्रोटिस्टा का कंपैरिजन करें तो दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है, लेकिन मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक। यानी कि मोनेरा के अंदर जो न्यूक्लियस है और ऑर्गेनेलिज हैं वो डिफाइंड नहीं होंगे, लेकिन अगर बात करें प्रोटिस्टा की, उसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज वेल डिफाइंड नहीं होंगे। ठीक है, इनमें सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी, और इनकी बॉडी किससे कवर्ड होगी, सीलिया से, और लोकोमोशन के लिए होंगे फ्लैजिला। जो न्यूट्रिशन का मोड होगा वो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रोपिक भी, ये दोनों में हमारा सेम है। इसके एग्जाम्पल हमारे मोनेरा के बैक्टीरिया और एनीमिया, और इसके एग्जाम्पल हमारे डायटम्स और प्रोटोजोन्स। आगे हम बात करते हैं फंजाई या फंगी बोलते हैं। मल्टी सेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, सेल वॉल भी होगी और चिटिन से बनी होगी। तो यहाँ से आगे देखो, दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, ये ऑटोट्रोपिक नहीं हो सकते। तो ये क्या होंगे, हेट्रोट्रोपिक या फिर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मटेरियल, जो गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन लेते हो। एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, एस्पेरजिलस, पेंसिलियम, मशरूम, राइजोपस। ठीक है, अगर बात करें फंगी की, तो फंगी लिविंग विद एल्गिया फ्रॉम लीचिन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एल्गिया के साथ रहेंगे। ठीक है, अगर एल्गिया के साथ ये मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, लीचिन्स। डायग्राम हम लास्ट में हमारे करेंगे ही। आगे हम बात करते हैं प्लेंटिया के बारे में। तो प्लेंटिया के बारे में देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे और यूकैरियोटिक भी होंगे, सेल वॉल भी होगी, और जो सेल वॉल होगी इनकी किससे बनी होगी, वो बनी होगी सेलुलस से। ठीक है, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनमें होगी। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो ये क्या होंगे, ऑटोट्रोपिक। जैसा कि इसका नाम दे रखा है, नाम से हमें पता लगता है प्लेंटिया, यानी प्लांट आएंगे इसमें, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो रखे जाएंगे। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो राइज का और वीट का। एनीमिलिया के बारे में बात करें, जैसे कि नाम है एनिमल से रिलेटेड मिलेगा, तो देखें मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, सेल वॉल नहीं होगी। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते तो सिंपल सा मतलब क्या है, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, हेट्रोट्रोपिक। एग्जाम्पल आप कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स और पीकॉक का। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे हम डिटेल ऑफ किंगडम
प्लेंटिया। जो प्लेंटिया है उसको हम डिटेल से करेंगे, तो वो देखें। द किंगडम प्लेंटिया इज फर्दर क्लासिफाइड एज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जाइनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सभी में इसको क्लासीफाई किया है या इनको डिवाइड किया गया है, इसके पार्ट बनाए गए हैं। फर्स्ट थैलोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जाइनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सभी के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। सबसे बात करेंगे पहले थैलोफाइटा के बारे में। जो प्लांट्स होते हैं ये सभी के सभी प्लांट्स में है। तो सबसे पहले थैलोडोफाइटा के बारे में बात करेंगे। वेल डिफाइंड बॉडी डिज़ाइन नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि एल्गे के बारे में बात की, मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स होंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में बात करें तो इनका दूसरा नाम क्या है, एम्फीबियन ऑफ किंगडम भी हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। जो प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, डिफरेंटिएट इन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि रूट से लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी इनकी हो सकती है। अगर हम बात करें टिश्यू के बारे में तो इनमें क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होंगे। किसके लिए, वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। एग्जाम्पल आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेट्रिडोफाइटा। इनको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट भी इनको हम बोल सकते हैं। जो इनकी प्लांट बॉडी होगी वो क्या है, रूट, स्टेम और लीव में डिफरेंटेड होगी, यानी सबके अंदर इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे किसके लिए, वाटर के कंडक्शन के लिए, और फूड डेवलप्ड किया जाता है इन प्लांट्स के अंदर। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो क्या होंगे, इनकॉन्शियस। एग्जाम्पल आप कर सकते हो, यहाँ से दे रखे हैं हमारे मार्सिलिया और फर्न का, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा स्पेशल नोट लिख रखा है, इसमें हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इनकॉन्सिवियस इन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा आर कैन नॉट डेवलप सीड। यानी जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात की गई पेट्रिडोफाइटा में, ये सभी से पहले जो हमने बात की थी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रिडोफाइटा में, उनमें सीड डेवलपमेंट करने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो वो है तीनों के तीनों जो हमारे टाइप्स हैं उनको इकट्ठा दे आर टुगेदर कॉल्ड एज क्राइपोगैमिया या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रिडोफाइटा है, हम इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोल सकते हैं। द प्लांट्स विद वेल डिफरेंटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स या पेंथोग्राम। जो प्लांट्स या जिन प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे और सीड्स बना सकते हैं उनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो सीड नहीं बना सकते उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद देखिए जो ग्रुप होगा उसको हम, जो जाइनोस्पर्म है उनको तो हम बियर नेक्ड सीड भी बोल सकते हैं, और एंजियोस्पर्म को बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट, फल के अंदर जो बीज होता है उसके बेस पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं जाइनोस्पर्म के बारे में। तो जाइनोस्पर्म के बारे में देखिए तो इसको हम नेक्स्ट सीड बीयरिंग प्लांट्स भी बोल सकते हैं, जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया है, ठीक है। यूजुअली क्या होंगे, पेरेनियल, एवरग्रीन और वुडी होंगे। एग्जाम्पल आप इनके यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म में देखें इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनक्लोज्ड सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स विद सीड्स हैव ए सिंगल कोटोलिडोन आर कॉल्ड मोनोकोटोलिडोन और मोनोकोट्स। सिंगल के लिए तो हमारा वर्ड होता है मोनो, और दो के लिए हमारा क्या होता है, डाई, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो इन जो एंजियोस्पर्म है इनको हम इनक्लोज सीड बियरिंग प्लांट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंगल कोटोलिडोन्स होगा और इसी वजह से इनको हम मोनोकोट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स विद हैव टू कोटोलिडोन, अगर दो है तो डाइकोट्स बोलेंगे, सिंगल के लिए मोनोकोट्स और दो के लिए डाइकोट्स। एग्जाम्पल आप इनके यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो जो हमारा टॉपिक था वो होता है प्लेंटिया का कंप्लीट। तो अब देखिए इसमें एक बार ध्यान से आप, जैसे हमने इसकी स्टार्टिंग की थी लेसन की, और स्टार्टिंग में ही हमने सबसे पहले क्या किया था, बेसिक से पॉइंट किए थे क्लासिफिकेशन के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में। इसके अलावा एक जो बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर जो किंगडम बनाए थे उनकी नेमिंग की थी, ठीक है, किस बेस पर रखा गया था उनको, जो पूरा सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो हमारा यहाँ से था। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और
स्पीसीज। फिर हमने पॉइंट टू पॉइंट सभी के बारे में किया। सबसे पहले मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंगी के बारे में, प्लेंटिया और एनिमिलिया, इन सभी के बारे में किया। वहाँ पे हमने ध्यान क्या रखना है, मल्टी सेलुलर है या यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रोपिक है या फिर हेटरोट्रोपिक है, और साथ के साथ हमने इनके एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं। फिर हमने प्लेंटिया किंगडम को डिटेल से किया था, जहाँ पर उसके जो प्लेंटिया किंगडम है, प्लांट्स किंगडम भी बोल सकते हो जिसको आप, उसमें हमारे 4 या 5 टाइप आए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जाइनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हर एक को हमने पॉइंट टू पॉइंट किया। बॉडी डिजाइन वेल डिफाइंड होगी या नहीं होगी, इक्वेटिक है कैसे है, उन सभी के बारे में डिस्कस किया और हर एक के हमने एग्जाम्पल किए। तो सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखने की क्या है, हर एक किंगडम का, हर एक टाइप्स का हमें एग्जाम्पल ध्यान रखना है, कम से कम एक एग्जाम्पल तो हमने करना ही है। तो अब हम बात करते हैं इनके डायग्राम्स की। तो डायग्राम्स देखेंगे तो वो देखिए एक बार आप। अगर हम देखें तो ये जो डायग्राम है ये हमारे मोनेरा के हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, जो हमारे एग्जाम्पल थे एनबीनिया का, वो एग्जाम्पल हमारा यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम तो था हमारा मोनेरा का, ठीक है। तो ये मोनेरा डायग्राम हमारा यहाँ से क्लियर होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा डायग्राम है प्रोटिस्टा का। तो ये डायग्राम प्रोटिस्टा के है हमारे, पैरामीशियम, अमीबा और इसके अलावा जो यूग्लेनिया यानी प्रोटोजोआ भी हम जिसको बोलते हैं, ये डायग्राम हमारे प्रोटिस्टा में आते हैं। नेक्स्ट डायग्राम करेंगे हम फंगी का। तो फंगी के डायग्राम हम यहाँ से देखेंगे। तो देखो 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों डायग्राम हमारे दे रखे फंगी के, ठीक है। उसके बाद आगे देखें फंगी के बाद स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। ऑर्गेनिज्म को पहले 2 टाइप में कन्वर्ट कर लिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में तो हमारा जो यूनिसेलुलर है जिसमें सिर्फ हमारा मोनेरा आता है, और यूकैरियोटिक के बारे में बात करें, इसमें यूनिसेलुलर में तो प्रोटिस्टा, और मल्टी सेलुलर में जो सेल वॉल के साथ है उस बेस पर उनको डिफाइन किया, ठीक है, और विदाउट सेल वॉल उनके बारे में। अगर जिनमें सेल वॉल है वो फंगी और प्लेंटिया आए थे, और जिनमें सेल वॉल नहीं वो हमारा एनिमिलिया आया था, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते तो होते थे हमारे फंगी, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर सकते वो हमारे क्या थे, प्लेंटिया। तो यहाँ से आप टेबल से भी इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे डायग्राम की, जो प्लांट किंगडम में हमारे टाइप आए थे उनके बारे में देखें डायग्राम्स को ध्यान से देखें। जो ये हमारे डायग्राम है, जी जितने भी एग्जाम्पल हैं ये इस साइड में हमारे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हमारे किसके हैं, थैलोफाइटा के हैं, ठीक, इसको मेलिगिया बोल सकते हैं, और ब्रायोफाइटा के हमारे डायग्राम इस साइड में है। ये जो डायग्राम हमारे दिखा रखे हैं सारे के सारे डायग्राम हमारे ब्रायोफाइटा के हैं। अगर पेट्रिडोफाइटा के बारे में बात करें तो ये डायग्राम हमारे पेट्रिडोफाइटा के हैं, ठीक है। इस तरह से जो आपकी बुक में भी है। जाइनोस्पर्म के बारे में बात करें तो ये हमारे जाइनोस्पर्म के बारे में है, पाइनस और काइकस, ठीक है। डाइकोट्स हमारे इस तरह से होते हैं, और जो मोनोकोट्स हैं वो हमारे इस तरीके से होंगे। तो ये इन सभी के यहाँ पे हमारे डायग्राम होते हैं। तो डायग्राम हमने कर लिए। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है, डायग्राम्स तो आपने सिर्फ देखने के लिए है, सिर्फ समझने के लिए है। अगर आपसे कोई डायग्राम पूछ ले डायग्राम किसका, तो उस बेस पे आप ताकि बता सकें। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है हमारी, हर एक के बारे में पता होना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमिलिया सभी के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। और यहाँ पर जितने पॉइंट दिए गए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। तो इनमें से आपने एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। अगर आप इनमें से भी छोड़ देंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो नोट्स तैयार किए गए हैं जिनके बेस पर आप अपना जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो मैं आशा यही करूँगा यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा सपोर्ट हो उसके सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।